मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई। आमिर साहब, आप कहिएगा, एक शख्स का ट्रायल तो शुरू हो गया, अब जो दीगर मुलविस शख्सियात हैं उनके गिर्द भी शिकंजा सख्त होगा। आगे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, जब इन पे 9 मई की बात बराह रास्त तस्दीक में आ गई, चार्जशीट में आ गई, फर्ज जुर्म में आ गई, तो बाकियों का इसके अंदर आना तो लाजमी हो गया है। अब कब आएगा ये मिलिट्री खुद तय करेगी, क्योंकि इनकी चार्जशीट हुई है, ये जवाब देंगे अपना। जवाब के बाद इनके लिए जो फैसला होगा उसके अंदर वो जो इन्वॉल्व लोग हैं, या तो वो उनको पहले से शामिल तफ्तीश कर लेंगे कि जी आप बताएं, या कन्फेस कर लेते हैं सजा से पहले कि हाँ मैंने ये काम किए हैं, तब भी उनको बुला लिया जाएगा। और जिस तरीके से प्रेस रिलीज इशू की गई है तो बिल्कुल वाजे है कि जनरल फैज हमीद को सजा होती है तो फिर पीटीआई की जो साबिक चेयरमैन इमरान खान, फिर उनके ऊपर तो आएगा। और फिर उनके साथ जिन लोगों ने मावनत की बीच में, जो चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों या कुछ और लोग, फिर वो राब्ते और वास्ते तो सब सामने आएंगे ना, तस वाम होंगे, तो वो सब कटहरे में आएंगे। सही। आमिर इलियास राना साहब, अभी हाल ही में बात की गई, अलीमा खान ने यह दावा किया कि हुकूमत मान गई थी कि 20 दिन में रिहा कर दिया जाएगा बानी पीटीआई को। बानी पीटीआई की रिहाई के बहुत करीब पहुंच गए थे। उनकी जानिब से मिसजज किया गया, मिसकैलकुलेट किया गया। वो 9 मई 2023, 26 नवंबर 2022 के एहतजाज मार्च को भूल गए थे जो उन्होंने किया। देखिए, ये जो होता है ना कि हम तो किसी को कुछ नहीं बता रहे और चीजें हो जाएंगी, और आस और उम्मीद, आपको पता है जनवरी में रिहाई हो रही थी, पिछले साल दिसंबर में ही रिहाई होने लगी थी। फिर हर महीने पे जो इनके वकला हैं टॉप के, वो लोगों को और उनकी फैमिली को इतला देते थे कि बस अब अगला महीना है। आपको पता है कि दिसंबर में तो हुकूमत ही खत्म होनी है। अब देखें उसमें 20-21 दिन रह गए हैं हुकूमत के बाकी रहने में। जिन लोगों ने दावी किए थे कि हुकूमत भी बदल जाएगी, इमरान खान भी रिहा हो जाएंगे, तो ये चीजें तो बिल्कुल उससे उलट के आ रही हैं और बहुत मुश्किल में आ रहे हैं इमरान खान और उनकी पार्टी के वो सीनियर क़यादत, जिनमें मैं समझता हूं कि फिर वो जो इस वक्त पब्लिक में नहीं है, मफरूर हैं, मुराद सईद और बाकी लोग जिन्होंने इनके साथ राब्ते और वास्ते बनाए थे, वो सब मुश्किल में आने वाले हैं। क्योंकि अब ये प्रेस रिलीज बड़ी वजाहत से शो कर रही है कि माफी शाफी कोई नहीं है। जो 9 मई की बात कही गई थी, मुझे तो लगता है कि जो माफी कहा गया था, अब शायद आने वाला वक्त उस माफी से भी दूर जा रहा है इनको लेके, कि जो DGISPR ने कहा था कि ये सिद्ध के दिल से माफी मांगे और कहें कि आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल क़यादत से बात करें। और ये सहूलत तो मिलिट्री ने हर उस बंदे को दी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हाँ मुझसे ये काम हुआ। तो मुझे लग रहा है कि अब जो चार्जशीट हुई है और उसमें जनरल फैज हमीद को जैसी सजा होती है, तो फिर ये माफी वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, बल्कि इनको भी मिलिट्री कोर्ट के जरिए ही ट्रायल किया जाएगा। कि जब सुप्रीम कोर्ट में कल भी इस केस में जब बात हो रही थी, तो वो आ रहा था कि HMC के मुलाजिम हों या दूसरे हों जो मिलिट्री से रिलेटेड हों, तो पहले भी मिलिट्री के अंदर सिविलियंस को जो पाकिस्तान के अंदर जासूसी में इन्वॉल्व हों या इदारे को नुकसान पहुंचाने में हो, तो उनके केस मिलिट्री में चलते रहे हैं। पहले ये जराए से बातें आती रही। आज प्रेस रिलीज में 9 मई का बाज़ाब्ता जिक्र इस बात की गमबाजी कर रहा है कि इमरान खान साहब उनके करीब 3 लोगों की मुश्किल में बेपनाह इजाफा होने जा रहा है। एक तरफ वो GSU में केस में उनको फर्ज जुर्म लग चुकी भी है, वो इत्तेफाक से केस नहीं ट्रायल हो सका, बल्कि आज वो जज साहब नहीं आए हुए थे, वो अगली तारीख पड़ गई है। तो ये सब चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं और हम उससे कहें, उसने इत्तेफाक जो भी कहें, बहरहाल अब चीजें जो इस तरह लंबे अरसे से हम सब बात करते थे कि जी आप कहते हैं 9 मई में हमारे पास एविडेंस मौजूद है, नाकाबिले तस्दीक शवाहिद मौजूद हैं, कोर कमांडर भी कह रहे हैं, फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीजें भी कह रही हैं, तो होगा कब? तो मुझे लगता है कि अब ये सब चीजें इकट्ठी होके और कौम के सामने आने वाली। सही। सैयद मुजम्मिल शाह, शेख रशीद भी ये मुतालिबा करते रहे हैं और अपील करते रहे हैं कि आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। आप क्या देखते हैं, मुआफ़ी वाला चैप्टर अभी भी रहेगा? बानी पीटीआई के लिए कोई वे आउट नज़र आता है? सियासी स्पेक्ट्रम में क्या देखते हैं? कोई खिड़की, कोई रोशनदान खुला नज़र आता है? देखें, इस पे जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का बहुत फ़र्क होता है। जब हमें याद है कि एक दौर में भुट्टो साहब के का जब ये सारा एपिसोड शुरू हुआ, जब पाकिस्तान नेशनल अलायंस का एक इत्तेहाद बनाया गया, इलेक्शन में धांधली का उन पर इल्ज़ाम लगा, तो इसके बाद उनकी तरफ से जो पॉलिटिक्स की गई वो भी कुलियन कोर्स की पॉलिटिक्स थी।
उसकी वजह है कि उन्होंने जब उनकी आर्जी रिहाई भी हुई ज़िया साहब के दौर के अंदर, तो तब भी उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे थे उसके बाद वो यही था कि हम दोनों पर्सनैलिटीज़ में से सिर्फ एक ने सर्वाइव करना। यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर सियासत रही है रिपीटेडली, वो वेट एंड वॉच की या फिर वी लिव फॉर अनदर डे वाली बात है ना, कि अगर आपको आज मालूम है कि सूरत हाल काफ़ी गंभीर है और मुश्किल है, तो हम अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो हमारे पास है उसका फ़ायदा उठाएं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्लिमानी सियासत पर रिलाई नहीं करती, क्योंकि एक तो जो उनको मैंडेट मिला पिछली मरतबा जो इंटरिम गवर्नमेंट से